लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था। जब भगवान बताते हैं 4.3 में कि भगवान ने सूर्य देव को यह ज्ञान पहले भी दिया था कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं वह मैंने पहले सूर्य देव को भी दिया था। तो अर्जुन अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि आप तो मेरे ही समान लगते हैं, आप तो अभी मेरे साथ यहाँ पर है, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि आप जो ज्ञान मुझे अभी दे रहे हैं वो आपने बहुत वर्षों पहले सूर्यदेव को भी दिया था। तो अब उसके उत्तर में यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए, जो हम यहाँ से आज जानेंगे। इसको गाने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानी, बहुनी मतलब बहुत सारे, कि हे अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानी, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। जन्मानी तव चार्जुना, और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इसमें अंतर क्या है? तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। वेद मतलब जानने वाला, सर्वाणी सब कुछ। कि तानी मतलब उनको, तान्य हम उनको, अहम मैं सब कुछ जानने वाला हूं। जो भी सारे जन्म हुए हैं उन सबको मैं जानने वाला हूं। न त्वम वेत्थ परंतपा, पर तुम नहीं जानते हे परंतप। परंतप का अर्थ क्या है? कि बहुत सारे क्षत्रियो को तुम तपाने वाले हो, तुम तपाने वाले हो सकते हो। मतलब बहुत सारे जो क्षत्रिय हैं उनको तुम, उनका तुम वध करने वाले हो सकते हो, पर इन जन्मों के विषय में तुम नहीं जानते। तो ये एकदम स्पष्ट है यहाँ से जो भगवान अर्जुन से कहे। हे परंतप, हम दोनों ने अनेक अनेक जन्म बिताए हैं, मैं उन सबको स्मरण कर सकता हूं किंतु तुम नहीं कर सकते। भगवत गीता 4.5 बहुत स्पष्ट है। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार प्रभु जी ने बताया था कि किन्हीं भक्त ने, पता नहीं प्रभु जी ने उनसे मजाक किया था या उन भक्त ने प्रभु जी से मजाक किया था, आप अगर ये श्लोक पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि अर्जुन का बर्थडे कब आता है। कैन यू गैस? इसमें अर्जुन का बर्थडे कब आता है, वो डेट इसमें छुपी हुई है। देखते हैं आप में से कोई बता पाते हैं क्या? मैं इसको जब तक एक बार मैं वापस से पढ़ देती हूँ तब तक आप इसमें से देखकर बताइए कि इसमें जो डेट छुपी हुई है क्या वो आप बता सकते हैं? इसको मैं एक बार गाती हूँ फिर से। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। एनी गेसेस? ओके, नो गैसेस, सबको 0 नंबर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, 4 जुना मतलब 4 जून 4 जून को अर्जुन का बर्थडे होता है। लेकिन ये मजाक की बात है, इसमें कुछ शास्त्र की बात नहीं है। मैंने पहले ये रख दिया था कि इस तरह से मजाक हुआ था, ये मजाक की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यद्यपि कृष्ण भगवान है तथापि वे बारंबार बारंबार अवतरित होते हैं। देखिए इससे एक बात समझिए,
बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात कि भगवान को वैदुर्य मणि कहा जाता है, वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि का अर्थ जानते हैं आप क्या होती है? ये एक विशेष तरह की मणि होती है जिसको जब आप अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से वो अलग अलग तरह के कलर्स प्रस्तुत करती है, रंग प्रस्तुत करती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? वैदुर्य मणि इस तरह की खास मणि होती है जिसको आप अगर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हर एंगल में वो अलग अलग रंगों को प्रस्तुत करती है। तो भगवान को भी वैदुर्य मणि कहा जाता है कि जिस तरह से वो मणि है एक ही, पर कैसे अलग अलग तरह के रंग प्रस्तुत करती है। उसी तरह से भगवान है एक ही, पर अपने भक्त के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में विस्तारित करते हैं अपने भक्तों से विशेष तरह का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे आप देखेंगे, हनुमान जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। हनुमान जी को भगवान श्री राम के हनुमान जी को भगवान श्री राम के रूप में दिखते हैं। है वही कृष्ण, पर राम जी के रूप में हनुमान जी को दिखते हैं। तो समझना चाहिए भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, वे भगवान से अभिन्न ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ठीक है, तो अब ये बात यहाँ पर क्यों बताई जा रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं, यद्यपि कृष्ण भगवान है तथापि वे बारंबार अवतरित होते हैं। और देखिए ये बात जान लेना चाहिए कि भगवान, अब भगवान इस तरह से गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं यहाँ पर। तो पहले भगवान जब सूर्य देव को ज्ञान दिए थे तो वे किसी और रूप में दिए थे। हैं वे भगवान कृष्ण ही, लेकिन क्योंकि भगवान के जो अवतार है वो भगवान से अभिन्न है, इस वजह से भगवान यहाँ कह रहे हैं, मतलब पहले के श्लोक में कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान दिया। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पहले भी दिया। तो इस वजह से ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान है तथापि वे बारंबार अवतरित होते हैं। जीवात्मा होने के कारण अर्जुन भी अनेक बार जन्म लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवात्मा में अंतर यह है कि तान्य हम वेद सर्वाणी, कृष्ण को अपने गत अवतारों की घटनाएं याद है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, किंतु जीवात्मा स्मरण नहीं रख सकता। और कलयुग में जो जीवात्मा है, ह्यूमन बींग्स, उसकी तो ये हालत है कि वो अपने 2 दिन का खाया भी याद नहीं रखता, उसने 2 दिन पहले क्या खाया था। अभी आपको जल्दी से हैंड टू हैंड पूछ लिया जाए कि आपने परसों आपके सुबह ब्रेकफास्ट में क्या पाया था, तो फिर 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ आपको टाइम चाहिए होगा याद करने के लिए। तो ये तो स्थिति हमारी है। और फिर पिछले जन्म में हम क्या थे, कितने जन्म हमने ले लिए, इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन रखना तो दूर दूर की बात है। तो यह है हम में और भगवान में भेद। तो भगवान तथा मनुष्य में यह एक अंतर है, भगवान सर्वज्ञ है और हम हमारा 2 दिन का खाया पिया भी याद नहीं रखते, 2 दिन पहले का। ईश्वर नित्य है और हम भी नित्य है, किंतु अंतर यह है कि हम हर बार अपना शरीर बदलते रहते हैं। मृत्यु होने पर हम अपने जीवन काल की सारी घटनाएं भूल जाते हैं। देखिए सारी चीजें स्पष्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, तो ध्यान से सुनेंगे। मृत्यु का अर्थ होता है विस्मृति।
यस, प्रभुपाद जी इस चीज को बताते हैं कि मृत्यु का अर्थ क्या होता है, कि व्यक्ति कुछ समय के लिए सो गया। जिस तरह से व्यक्ति सो जाता है और सोने के बाद में उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, कि वो क्या है क्या नहीं है, उसकी कौन वाइफ है, कौन उसके बच्चे हैं, कौन उसके पेरेंट्स है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता। बल्कि जो चीज होती नहीं है, वो उस सपने में देखकर वो उससे अपनी पहचान कर रहा होता है। और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ दिन पहले मुझे क्या सपना आया था। सपने की बात आ रही है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बहुत ही अजीब सा सपना था, और श्रीमद् भागवतम की क्लास से रिलेटेड वो सपना था। आपको मैं बताऊंगी तो आप हंसेंगे, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, मुझे बहुत मतलब अजीब सरप्राइजिंग सा लग रहा था। मुझे सपने में क्या आया, कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मतलब, और एकदम से संकर्षण भगवान ने क्या किया, संकर्षण भगवान को एकदम से आइडिया आया कि अब प्रलय का समय हो गया। तो संकर्षण भगवान ने मतलब जो प्रलय है वह अग्नि के द्वारा भी होता है, पूरे ब्रह्मांड को संकर्षण भगवान ध्वस्त कर देते हैं, सब कुछ जल जाता है। तो फिर मतलब न्यूज में ये बात फैली कि संकर्षण भगवान ने इस तरह से, संकर्षण भगवान उनके दिमाग में आ रहा है कि वो प्रलय करेंगे, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को ध्वस्त उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, अब जो अग्नि है वो यहाँ पर जहां मैं रह रही हूँ वहां पर भी आने वाली है, मतलब सब अब खत्म होने वाला है, अंत होने वाला है। तो जल्दी से बैठ जाओ, हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, क्योंकि ये बात पता है कि जो भी अंत समय में भगवान जो भी अंत समय में भगवान का नाम लेगा, वो पक्का भगवान के पास जाएगा। पता नहीं कैसे ये सपना मुझे आया। तो मैं बस बैठ गई, एंड आई जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भाई अब तो अंत समय आ गया है, सब कुछ प्रलय होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, तो ये टाइम है। भगवान ने कहा था जो भी अंत समय में, अजामिल की स्टोरी मुझे याद आने लगी उस टाइम, जो भी भगवान का नाम लेगा वो भगवान के धाम लौट जाएगा। तो मैं आप देख रहे सपने में ये सारी चीजें मुझे दिख रही थी, और फिर मैं बाद में सोच रही थी कि ये क्या था। पहली बात तो भगवान प्रलय करेंगे तो कोई न्यूज में तो ये चीजें आएगी भी नहीं, तो कुछ भी स्ट्रेंज सपना आ सकता है। तो ये बात आप देख रहे हैं कि हाँ, मृत्यु का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, विस्मृति। जिस तरह से सोने के बाद में व्यक्ति को कुछ भी स्मरण नहीं रहता है कि वो क्या है क्या नहीं है, सब कुछ भूल जाता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय के लिए वह सो जाता है, कुछ भी स्मृति नहीं रहती है। तो माँ के गर्भ में भी जब व्यक्ति होता है तो कुछ महीनों तक वो मतलब इस तरह से सोया हुआ ही तो उसको माना जा सकता है ना, मतलब वो सोया हुआ ही होता है, उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। ठीक है। तो मृत्यु का अर्थ होता है विस्मृति। रात्रि में सो जाने पर हमें यह स्मरण नहीं रहता कि हम अमुक स्त्री के पति तथा अमुक अमुक बच्चों के पिता हैं। निद्रा में हम अपने आप को भूल जाते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो स्मरण हो आता है, अरे मैं तो अमुक हूं, और मुझे अमुक अमुक काम करने हैं। यह वास्तविकता है कि पिछले जन्मों में हमें अन्य देशों में अन्य परिवारों, माताओं और पिताओं इत्यादि के साथ अन्य शरीर मिले थे, किंतु हमें इन सब का स्मरण नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। हो सकता है कि हम कुत्ते या बिल्ली, मनुष्य या देवता रहे हो, किंतु हम जो कुछ भी थे, अब हम यह सब भूल गए हैं। इतने परिवर्तन इतने परिवर्तनों के होते हुए भी जीवात्मा के रूप में हम नित्य है। जिस प्रकार विगत जन्मों में हमने इस वर्तमान शरीर के लिए तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में हम एक अन्य शरीर की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, हमें कुछ भी स्मृति नहीं है, हम सब कुछ भूल गए हैं। तो एक भक्त ने इस पर मुझसे पूछा था कि भगवान हमें सब कुछ भूलवा क्यों देते हैं? तो आप खुद बताइए, क्या ये अच्छी बात नहीं है भूलवा देते हैं? जैसे पिछले जन्म में हम सपोज करिए कोई पशु रहे हो, तो पशु की चेतना कैसी होती है? कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छिपकली रहा रहा हो फॉर एग्जाम्पल उसके पिछले जीवन में, और अब उसे इस जीवन में याद होता कि वो पिछले जीवन में छिपकली था, तो क्या उसकी जो चेतना है वो छिपकलियों जैसे कार्य अगर करने लगे? कोई इंसान है और वो मच्छर ढूंढ रहा है, सोचिए उसका फीस्ट है मच्छर खाना, तो क्या ये बिल्कुल अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से व्यक्ति कुछ भी हो सकता है अपने पिछले जीवन में, और उसकी स्मृति उसे इस जीवन में रहेगी। स्मृति का अर्थ ही क्या है? जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया, हम जैसे ही जगते तो स्मरण आता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे ये कार्य करने, वो कार्य करने। तो पिछले जीवन की स्मृति अगर हमें रहेगी कि हम तो ये थे, तो फिर हम उसी की तरह तो काम करेंगे। जैसे सोकर उठने के बाद हमें याद आता है कि हम यह है, जो हम कल थे वही हम आज हैं, मतलब जो भी कर्तव्य व्यक्ति के होते हैं, तो वो उस हिसाब से काम करता है। तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं हो जाती? तो ये एक तरह से अच्छी तो बात है कि भगवान भुलवा देते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन आप देखेंगे, अनादिकाल से व्यक्ति इतने शरीरों में स्थानांतरित होता है, इतने शरीर बदलता है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो हमेशा नित्य है। वो क्या है? जीवात्मा का अपना रूप, कि वह आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आज मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज बता रहे थे कि हर कोई व्यक्ति, और व्यक्ति मतलब सिर्फ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हर एक जीवात्मा क्या चाहता है? ही इज सीकिंग फॉर प्लेजर। वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है। कुछ भी वह कर रहा है, एक जीवात्मा भी, जो भी वो चार चीजें कर, सॉरी, जो भी पशु पक्षी है, वो जो चार चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर प्लेजर फ्रॉम दोज फोर थिंग्स, फ्रॉम दोज फोर एक्टिविटीज। तो ऐसा क्यों है? हर जीवात्मा, जो जो भी जीवात्मा है, उसकी ये सुख प्राप्त करने की इतनी प्रगाढ़ इच्छा क्यों है? बिकॉज वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ द reservoir ऑफ हैप्पीनेस। कृष्णा, कृष्णा हु इज reservoir ऑफ हैप्पीनेस, भगवान कृष्ण जो सुख के आनंद के सागर हैं, भगवान कृष्ण आनंद घन है। तो क्योंकि हम उनके अंश हैं, इस वजह से हमारी भी यह इच्छा है। वी आर ऑल्सो सीकिंग फॉर प्लेजर। कितनी सुंदर बात है ये। तो सिर्फ ये एक चीज है जो कभी भी हमसे नहीं छीनी जा सकती, वो है हमारी स्वरूपगत स्थिति, कि हम भगवान कृष्ण के नित्य अंश हैं, हम जीवात्मा हैं, और वो हम हमेशा रहेंगे। जैसे कितने ही व्यक्ति अपने शरीर परिवर्तन करता रहे, जिस प्रकार विगत जन्मों में हमने इस वर्तमान शरीर के लिए तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में हम एक अन्य शरीर की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये चीज आप सोचते हैं कभी कभी? जैसे मैं किसी भी व्यक्ति को देखती हूँ, और जिस भी तरह से वो व्यवहार कर रहा होता है, तो दिमाग में थॉट आता है कि उसके पिछले जन्म में उसने कुछ इस तरह का कुछ कार्य किया, इस वजह से उसको ऐसा देह प्राप्त हुआ, और वो उस तरह से व्यवहार कर रहा है। जैसे एक माता जी है, वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाली है, बट
शी ग्रीट्स मी विथ हरे कृष्णा, मतलब शी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद मी। उनको भी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में रुचि है, पर वो दूसरे कुछ किसी धर्म पे विश्वास रखती हैं। तो बस मैं सोच रही थी कि पहले भी इनका कुछ था, पुण्य वगैरह, पर इनकी कुछ ऐसी इच्छा वगैरह थी जिसकी वजह से उनको वैसा शरीर मिला। ये सब हम सोच सकते हैं, हम एग्जैक्टली तो पता लगा भी नहीं सकते हैं, और उसकी जरूरत है भी नहीं। पर यहाँ पर यही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसके पहले जन्म में उसने जिस तरह के कर्म किए थे, उस वजह से उसको ये वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है। उसी तरह से अब वर्तमान में वह जो कार्य कर रहा है, वह उसके अगले शरीर की तैयारी है। जैसे एक माता जी कह रही थी, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रही थी, बट शी वाज सेइंग दिस कि माता जी, मुझे लगता है कि आप पहले ब्रह्मचारी थे, और फिर आपका कुछ पतन वगैरह हो गया था, इस वजह से वापस आपको इस तरह का देह प्राप्त हुआ है, एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी फ्रॉम देयर। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या सच है क्या नहीं है, पर हम एग्जैक्टली तो पता नहीं लगा सकते कि हमने पहले क्या किया था जिसकी वजह से हम हमें ये देह प्राप्त हुआ। वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट। पर ये बिल्कुल सत्य बात है, पहले हमारे जो कर्म थे, वो हमारे अभी जो वर्तमान देह हमें मिला है उसका रिजल्ट है, और अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे अगले शरीर की तैयारी है, कि वह शरीर वापस से हमें इस भौतिक जगत में प्राप्त होगा, या जिनमें भगवान से प्रेम पूर्वक भरा हुआ भगवान के पार्षद का शरीर हमें प्राप्त होगा, दिव्य शरीर। तो अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर ये चीज डिपेंड करती है। If Srila Prabhupada has told us that any person who will chant 16 rounds, follow four regulative principles, he will definitely go back to Godhead in this lifetime. So, are we really preparing our next life? प्रभुपाद जी ने जब कहा है कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, तो वह इस ही जीवन में भगवान की प्राप्ति करेगा। तो क्या हम सच में इस पर काम कर रहे हैं? तो इस पर विचार कर लेना चाहिए, जो आप संभक्त कर रहे हैं। हमें अपना शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जो व्यक्ति सत्व गुणी है, वे उच्चतर लोकों में जीवन के उच्च पदों पर भेज दिए जाते हैं। भगवत गीता 14.40। जो व्यक्ति रजोगुण के भाव में मरते हैं, वे पृथ्वी पर रहते हैं, और जो लोग तमोगुणी के भाव में मरते हैं, वे पशु योनि में भेजे जा सकते हैं, या निम्न लोक में भेजे जा सकते हैं। भगवत गीता 14.15। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवत गीता में बताया गया है ये, कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो रहता है, और सतोगुण में स्थित होकर वह शरीर त्यागता है, मतलब सतोगुण से ज्यादा प्रभावित रहता है, उसका सतोगुण ज्यादा एक्टिवेट रहता है, तो वह देवता आदि की योनि प्राप्त करता है। रजोगुण ज्यादा एक्टिवेट होता है तो वह मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और तमोगुण ज्यादा एक्टिवेट रहता है तो फिर वह पशु योनि को प्राप्त करेगा, या और भी नीचे लोकों में भेज दिया जाएगा। और जो व्यक्ति निर्गुण निर्गुण अवस्था, उसके मतलब निर्गुण निर्गुण निर्गुणता उसकी ज्यादा एक्टिवेट रहती है, तो वह कहाँ जाएगा? वह भगवान के पास जाएगा। और निर्गुण का अर्थ ही क्या है? देखिए, जब भी आप जिस भी क्षण भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस समय आप सभी गुणों से परे हैं, एंड यू आर सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल मोड। जो निर्गुण अवस्था है उसमें आप उस समय स्थित है।
तो जो व्यक्ति पूरे जीवन इस तरह से भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो वह अंत समय में कहाँ जाएगा? स्पष्ट है, भगवान के पास जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। किसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अपराध किया, तो गुरु ने उन्हें शूकर के शरीर में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब इंद्र शूकर बनने के लिए पृथ्वी लोक चले गए, तो स्वर्ग लोक का सिंहासन खाली हो गया। यह स्थिति देखकर ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और उन्होंने शूकर को संबोधित करते हुए कहा, हे महोदय, आप पृथ्वी पर शूकर बन गए हो। मैं आपका उद्धार करने आया हूँ। आप इसी समय मेरे साथ चलो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन शूकर ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व है। मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, और यह सुंदर शूकर शूकर समाज है। तो देखिए, इससे बताया क्या जा रहा है। सबसे पहले हमने ये बात समझी, जो व्यक्ति जिस भी गुण से प्रभावित है, अंत समय में जब वह शरीर छोड़ता है, तो उसको उसके अनुसार योनि प्राप्त होती है। यहाँ पर जो इंद्रदेव थे, उनको श्राप मिला क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज के चरणों में अपराध कर दिया था। और वो क्या अपराध था? मैंने एक अपराध सुना तो था, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली वही है क्या। एक बार क्या हुआ था, आ, पता नहीं वही है कि नहीं, बट मैं फिर भी वो यहाँ रख रही हूँ कि इंद्रदेव के जो गुरु महाराज है, वो भगवान के धाम होकर आए थे, और वहां से उन्हें भगवान की प्रसादी माला मिली थी। तो नहीं, ये शायद दो केसेस है अलग अलग। एक केस में क्या था कि जो इंद्रदेव है, उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया था। उनको अहंकार आ गया था कि भाई मैं तो राजा हूँ, और राजा को सिंहासन से उठने की क्या जरूरत होती है। तो उनके गुरु महाराज आए भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो खड़े नहीं हुए और उन्होंने उनका आदर नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया। तो इस पर उनके गुरु महाराज उनसे क्रोधित हो गए। ये तो शायद एक केस है। एक और दूसरा केस क्या था, जिसमें भगवान के धाम होकर आए थे, वहां से भगवान की प्रसादी माला उन्हें प्राप्त हुई थी। तो वो प्रसादी माला, शायद वो गुरु महाराज नहीं थे उनके, वो कोई और थे, कोई मुनि थे। तो वो माला उन्होंने जब इंद्रदेव को दी, तो उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया कि अरे ये क्या पुरानी सी माला मुझे दे रहे हैं ये। मैं कहाँ राजा हूं, मैं हमेशा बहुत सुंदर फ्रेश माला मैं पहनता हूँ, ये पुरानी सी माला मुझे दे रहे हैं। तो उन्होंने उसका सम्मान ना करके उसको हाथी की तरफ फेंक दिया। मतलब उनका जो मतलब, हाँ, उनका मतलब जिस पर वो सवारी करते हैं, इंद्रदेव, वहां पर उनकी तरफ उन्होंने फेंक दिया। और फिर वो, क्योंकि हाथी था, पशु था, उसको भी कुछ जानकारी नहीं होती, तो उसने क्या किया, भगवान की प्रसादी माला को अपने पैरों से कुचल डाला। तो यहाँ पर भगवान की प्रसादी माला का अपमान हुआ। तो इस पर भी वे क्रोधित हो गए थे। तो इनमें से किस केस में उनको शुकर होने का श्राप मिला था, वो तो बाद में मैं कंफर्म करके बताऊंगी। पर हाँ, इस तरह से यहाँ पर देखिए समझाया क्या जा रहा है, जिस भी व्यक्ति को जो शरीर प्राप्त हुआ होता है, वह हमेशा उसमें संतुष्ट रहता है। अब आप देखिए यहाँ पर, इंद्रदेव जो स्वर्ग लोक के राजा थे, जब उन्हें यहाँ पृथ्वी पर शूकर योनि प्राप्त हुई, तो अब यहाँ पर उन्हें what he was thinking, he was satisfied in that पिग्स बॉडी, उस शुकर के शरीर में, देह में वे पूरी तरह से संतुष्ट थे। और ये आप खुद भी देख सकते हैं अपने आसपास, जो भी व्यक्ति जिस भी देह में है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, तो पूरी तरह से वह अपने जिस भी देह में वह है, उसमें वह
पूरी तरह से संतुष्ट है। और इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो आप टेस्ट करके देख लीजिए। एक छोटी सी चींटी भी अपने देह में पूरी तरह से संतुष्ट है। अगर आप जरा सा भी उसके पास में अपनी फिंगर टच करेंगे, उसको थोड़ा सा टच करेंगे, तो वो जोर से भागने लगेगी। मतलब उसको डर है कि भाई मुझे कोई कुचल ना दे, मैं मर ना जाऊं, तो भागने लगेगी। या ऐसे कोई सुअर भी है, तो उसको भी आप कुछ उस पर कुछ हमला करने का ट्राई करेंगे, तो जोर से चिल्लाएगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ, आप मुझे शूकर योनि से मुक्त कर दीजिए, बहुत ही खराब योनि है, कहाँ मुझे पटका हुआ है, ये गंदा सा कुछ भी खाना पड़ता है। नो, पूरी तरह से वह संतुष्ट है। और ये किसके कारण है? भगवान की माया शक्ति के कारण। आप देखिए ना, भगवान की माया शक्ति कितनी अद्भुत है। जीवात्मा भगवान का अंश है। वास्तव में उसकी स्थिति क्या है कि मतलब उसके क्वालिटेटिवली वह भगवान की तरह ही है, भगवान की तरह ही पूर्ण ज्ञान में है, आनंद में है और शाश्वत है। लेकिन फिर भी भगवान की माया शक्ति इतनी अद्भुत है कि उसके प्रभाव के कारण वह इससे बिल्कुल ऑपोजिट चीजों में बिल्कुल संतुष्ट है। ये जगत जो निरानंदमय है, जिसमें आनंद नहीं है, ना ही शाश्वत है, अशाश्वत है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, और उसके बाद में भी व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि भगवान की अद्भुत माया शक्ति के कारण है, जिससे व्यक्ति प्रभावित है। व्यक्ति मतलब हर जीवात्मा। तो यहाँ इस तरह से ब्रह्मा जी आए, देखकर उनको दया आई कि क्या इंद्रदेव हैं और यहाँ शूकर की योनि में घूम रहे हैं। तो वहां पर आए वो उनका उद्धार करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे मतलब आप देखेंगे हर कोई जो जिस भी योनि में है, वो जिस तरह से एक मनुष्य अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने जो भी समाज है उसमें आसक्त होता है, उसी तरह से हर एक जीवात्मा मतलब हर एक पशु पक्षी, वह भी इस तरह से अपने परिवार में आसक्त होता है। यहाँ से क्या आप चीज समझ पा रहे हैं कि जब हमारी उच्च चेतना है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, हमारे पास में इतनी स्पेशल फैसिलिटीज हैं, फिर भी अगर हम इन पार्श्विक चीजों में ही फंसे हुए हैं, सो वी आर एक्चुअली नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये चीज बार बार में ही मुझे याद आती है, आज भी जो महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशु भी नराणाम, की दोनों ये चार चीजें पशु और नर में दोनों समान है। चारों चीजें ये दोनों में ही समान है, लेकिन एकमात्र धर्म ही है जो व्यक्ति को पशु से विशेष बनाता है। लेकिन एक धर्महीन मनुष्य भी पशु के समान ही रह जाता है। तो बार बार ये चीज मेरे दिमाग में मुझे याद आती है कि जब पहली बार मैंने ये चीज सुनी, चार चीजें जो मतलब मन पशु पशु जिसमें एनग्रॉस्ड है, मनुष्य भी उसमें है, तो वास्तव में हम में और उनमें डिफरेंस क्या रह गया? कितना स्ट्राइकिंग पॉइंट है, और कोई भी व्यक्ति इसको समझ जाए अगर, तो वास्तव में वो इन चार चीजों से ऊपर उठने का प्रयास करेगा, बेसिकली अपने आत्म साक्षात्कार के लिए वह कुछ करेगा। ये चीजें देखिए सामान्य सी लग सकती है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अभी भी हम मतलब हर हर व्यक्ति ही क्या इन चार चीजों के बारे में ही नहीं सोचता रहता कि मैं अच्छे से खा लूं, अच्छे से मैं सो जाऊं, अच्छे से मैं मेरे परिवार के साथ रहूं, और अच्छे से मतलब सुरक्षा के लिए वह ही सीक फॉर प्रोटेक्शन। जब वापस से प्रभु जी ने आज ये बात समझाई, तो मैं सच में सोच रही थी कि हाँ, अभी भी मैं ये तो सोचती हूँ कि खाने में क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, ये बात अलग है, नाउ वी हैव डवटेल्ड इट टुवर्ड्स कृष्णा। पर आप देख रही हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग है इस तरह से विचार करना। इस चार टॉपिक के बाहर कुछ है ही नहीं व्यक्ति का।
दिस इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। तो यहाँ पर इसी तरह से वो शुकर सा मतलब इंद्रदेव, सॉरी, जो इंद्रदेव है वो इस तरह से कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्गलोक वापस ले जाने का वचन दिया, किंतु शूकर रूप में इंद्र ने वहां जाने से इनकार कर दिया। देखिए ब्रह्मा जी आए और यहाँ इतने सारे शुक्रों का समाज है, और आप देख ही रहे हैं किस तरह से सब एकदम मस्त अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। ऑल आर सेटिस्फाइड विद देयर फैमिली, पार्टनर्स, रिलेटिव्स, को रिलेटिव्स, whatever। किसी को नहीं पड़ी किसी भी चीज की। तो हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। यही विस्मृति है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, पहले व्यक्ति को कोई बड़े पद पे भी था, तब भी उसको याद नहीं है, और अभी जिस देह में वह है वही उसके लिए सब कुछ है, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको वह छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि आप देखेंगे लोग बहुत परेशान भी होते हैं, मनुष्यों की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी वर्तमान स्थिति से वह वे मतलब उसमें उलझे रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दोज थिंग्स। तो ये सब अज्ञान के कारण होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है। तो यही विस्मृति है। इसी प्रकार श्री कृष्ण आते हैं और हमसे कहते हैं, तुम इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तो देखिए कल का जो पॉइंट था जो मैं भूल रही थी, मेरे को याद आ गया था, मतलब कल याद नहीं आया था, वो आज सुबह ही मुझे एकदम से याद आया। मैं सोच रही थी भगवान भी कितने अद्भुत है, जब जाएंगे तभी याद दिलवाते हैं। तो देखिए क्या कल मैं बता रही थी कि आप देखेंगे भगवान, जैसे श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 में बताया गया है कि सिर्फ इच्छा करने मात्र से भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी इच्छा? श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप सोचिए, ये मतलब ये इस पर मैं कल भी विचार कर रही थी कि भगवान ने इतना सब कुछ इजी क्यों बनाया हुआ है। क्लास में भी ये बात बताई गई थी, पर इसके अलावा भी मैं विचार कर रही थी, उससे पहले ही एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था कि सिर्फ कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का एक बार भी नाम बोलेगा तो सारे पाप उसके ध्वस्त हो जाएंगे, जितने भी पाप उसने किए हैं, और वह कभी नरक में नहीं गिरेगा। जैसे घोर पाप अभी भी करता हुआ दिख रहा हो, पर क्योंकि उसने भगवान का नाम ले लिया है तो वह कभी भी नरक में नहीं गिरेगा। तो क्यों भगवान ने इतना आसान सब कुछ बना दिया है? तो इस पर लाइक आई वॉज रिफ्लेक्टिंग कि ठीक है, भारत में आप देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी स्पिरिचुअल कंट्री है, थोड़ी नहीं मतलब स्पिरिचुअल कंट्री है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर तो लोगों का नेचुरल है दैट दे से भगवान का नाम बोल देंगे, या भगवान के कीर्तन सुनेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, या डीटी वर्शिप भी जो भी करते हैं, जैसे शास्त्र ना भी पढ़ रहे हो, बट आप देखेंगे हर कोई कुछ ना कुछ पाठ पूजा तो करता ही है, और भगवान कृष्ण का नाम भी वह लेता ही है, और भगवान भी उनको मानता है कि हाँ भगवान है। हाँ, ये ना जान रहा हो कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, पर सामान्य आप देखेंगे भगवान का नाम लेते हुए आपको दिखेंगे ही। पर ये सिर्फ भारत में ऐसा है। अन्य देशों में आप देखेंगे, या भारत में भी है काफी लोग जो जिन्होंने कभी भगवान का नाम ना तो सुना है और ना ही वे जानते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, एक माता जी है वो इसराइल से है, जो मुझसे कनेक्ट हुई उसी वीगन ग्रुप के माध्यम से। सो शी वाज सेइंग व्हाट इज दिस हरे कृष्णा? हरे कृष्णा का मतलब क्या है? आप मुझे हरे कृष्णा कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
उनको हरे कृष्णा का मतलब भी नहीं पता, इसका मतलब उन्होंने कभी सुना ही नहीं। इस्कॉन टेम्पल हर देश में है, भगवान कृष्ण का मंदिर, पर फिर भी जरूरी तो नहीं ना कि हर कोई व्यक्ति को ही मालूम हो। इनफैक्ट आप खुद देखेंगे, भक्ति में आने से पहले यहाँ भारत में होकर भी एटलीस्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि कृष्ण भावनामृत जैसा कुछ है भी, इस्कॉन टेम्पल भी कुछ है भी क्या। जबकि मैं वहां पर जाए आई पहले पहले वृंदावन जब मैं गई थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये इस्कॉन टेम्पल है क्या। सब वहां पर अंग्रेजों का मंदिर कहते थे। बाद में पता लगा अरे ये तो इस्कॉन टेम्पल है। ठीक है, ये तो मतलब मैंने जो सोचा था वो था। उसके अलावा श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी ने क्या समझाया था, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। इस वजह से भगवान ने इतना आसान इसे बना दिया हमारे लिए, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि हम यहाँ पर सड़े ना रहे, हम यहाँ पर ना पड़े रहे, सड़ते ना रहे हम यहाँ पर। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तुम इस भौतिक संसार में क्यों, क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट योर राइट प्लेस। और एक और बात इसमें प्रभु जी ने क्या बताई थी, प्रभु जी एक्चुअली शेयर्ड हिज रियलाइजेशन। काफी टाइम से प्रभु जी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि यद्यपि भक्तों के साथ में सुबह डेली जप कर रहे थे प्रभु जी, लेकिन भक्तों के साथ बैठकर श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा था। तो ये जो चांटिंग भी हम कर रहे हैं, यद्यपि हमको पता है दैट चांटिंग इज मेन, भगवान के नाम से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन जैसे ही श्रवण कीर्तन का अभाव होता है, स्पेशली भक्तों के संग में अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, तो वो नियमित रूप से जो हम चैंटिंग कर रहे हैं काफी सालों से भी, वह करना भी बहुत भारी हो जाता है। ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट कि जो भक्त नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं, भक्तों के संग में सुनते नहीं है, कथा नहीं सुनते हैं, उनकी पता नहीं मतलब किस तरह से वो भक्ति करते हैं, वो वही बात जान वो ही इस चीज को जानते हैं। और प्रभु जी अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि इतने टाइम से भक्ति करने के बावजूद भी, क्योंकि भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा था, सो इट वॉज लाइक मतलब बहुत ही अजीब सा सब कुछ लग रहा था। यस, तो भगवान स्वयं भी चाहते हैं कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत हो, इस वजह से भगवान ने सब कुछ इतना इजी हमारे लिए कर दिया है। और इस पर एक पॉइंट कल क्या मैं कहने वाली थी कि आप खुद ये चीज देखेंगे कि महिमा इतनी बताई जाती है कि भगवान का जो नाम है वो इतना पोटेंट है कि भगवान चाहे तो तुरंत हमारे सारे अनर्थ नष्ट करके हमें भगवान अपने धाम ले जा सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं करते। कैन यू रिलेट विद दिस? डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ भगवान के साथ में रेसिप्रोकेशन अनुभव किए हैं, करते हैं, तभी आप नियमित रूप से भजन कर रहे हैं। नहीं तो कैसे आप कुछ भी इतने समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं जिसका आपको कुछ पैसा भी ना मिल रहा हो। बट यू एक्सपीरियंस सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम लॉर्ड, और आप संतुष्टि अनुभव करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तब। तो भगवान खुद चाहते हैं कि हम बस जल्द से जल्द यहाँ से जाएं, किंतु हम कहते हैं हे महोदय, मैं आप पर विश्वास नहीं करता, मुझे यहाँ अत्यंत आवश्यक मुझे यहाँ आवश्यक अत्यंत आवश्यक कार्य करने हैं। बद्ध जीव की यह स्थिति है, विस्मृति। गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग का अनुसरण करने से यह विस्मृति तुरंत दूर हो जाती है। तो हमें क्या करना है? नियमित रूप से जैसे श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, बस वैसे करते रहना है। नो मैटर आप कितने माया में गए हो, पर जैसे ही क्लास का टाइम हो, यू जस्ट जंप इन द क्लास।
क्योंकि जिस समय आप भक्तों के संग में है, तो आप बिल्कुल स्मृति में है दैट यू आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। आप एकमात्र कृष्ण के हैं। और ये चीज तो लाइक कल भी एकदम प्रूफ हो गई थी। कल शाम को जैसे प्रभु जी की क्लास के बाद में मेरा कुछ प्लान नहीं था, मतलब मैं सोच रही थी, आलस कर रही थी कि तुम छोड़ते हैं, अब तो रात हो गई, सोएंगे, सुबह जल्दी भी तो उठना है। फिर भक्ति मतलब क्वेश्चन आंसर जो राउंड हमने अटेंड किया था प्रभु जी क्लास के बाद में, तो उसमें चर्चा हो रही थी कि क्या क्लास होगी, तो मैंने सोचा अरे भक्तों को याद है और है भी, चलो कर ही लेते हैं। फिर बाद में पता ही नहीं चला कब 45 मिनट निकल गए। मतलब वी वर डिस्कसिंग अबाउट श्रीला प्रभुपाद जी, और 45 मिनट रात को कब निकल गए पता ही नहीं चला। और मैं यही सोच रही थी कि इस तरह से 45 मिनट बैठकर मैं खुद तो कभी पढ़ ही नहीं पाती, लेकिन भक्तों के संग में आप देखिए कितना सहज हो जाता है। अभी भी पूरा 1 आवर होने वाला है, और हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से आप देखिए कि कितनी सारी बुक्स हमने कवर कर ली। तो भक्तों के संग में बहुत इजी हो जाता है। तो बिल्कुल भी नो मैटर आप कितना माया में गए थे कल या आज, जैसे ही क्लास का टाइम हो, बस आप क्लास में कूद जाया करिए, क्योंकि भक्तों के संग में ही हम सेफ है। नहीं तो फिर माया तो पकड़ ही लेती है। ठीक है, इसी से हमारा जो 5th चैप्टर है ऑफ द बुक राज विद्या वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।